हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी चीज आप पढ़ते हो उसको याद कैसे रखें, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप लर्न करते हो उसको रिटेन कैसे रखें अपने मेमोरी में। आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे हो, मतलब बहुत बार, कि भैया हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन अभी जब वापस से देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं सोचा चलो इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च किया जाए कि आखिर किस तरीके से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में याद करते हैं या समझते हैं उसको रिटेन कैसे करें, उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें। राइट? अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है कि आप पढ़ते हो, समझ भी जाते हो, बट फिर बाद में भूल जाते हो, याद नहीं रहता है, तो कैसे उसको याद रखना है दिमाग में, वो पूरा डिटेल में आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। राइट? मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। सबसे पहला चीज क्या है? देखो, सबसे पहला चीज है कि आपको नोट्स लेना है, यानी टेक नोट्स। मतलब क्या है समझो। मान लेते हैं आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो या फिर आप बुक पढ़ रहे हो, वहां पे आपको कुछ समझ में आया, बहुत अच्छा। उस वक्त क्या हमें फील होता है कि हम लोगों को समझ में आ गया, इसको लिखने का क्या जरूरत है, हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम लोग एक मिस्टेक कर देते हैं। जिस वक्त हम लोग समझते हैं ना उस चीज को, उस वक्त हम लोग बेसिकली बहुत ही हाई लेवल ऑफ, आप कह सकते हो, एंगेजमेंट में होते हैं, यानी उस टॉपिक से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं उस वक्त हम लोग, जिस वक्त वो चीज समझ रहे होते हैं। मतलब मान लो आप जिस वक्त मेरा वीडियो देख रहे होते हो उस वक्त आप उस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा अटैच होते हो, तो आपको उसी समय जो भी चीज ऐसा लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये चीज मतलब अगर लिख लिया, या फिर ये चीज अगर याद रहा, तो इस टॉपिक का बाकी सब चीज मैं आराम से वापिस से याद कर पाऊंगा। तो उस चीज को कहीं पे लिखना है, मतलब बेसिकली आपको नोट्स लेना है छोटा छोटा बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है, ताकि जब कभी भी मुझे वापिस से उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना हो, वापिस से मुझे याद करना हो, समझ नहीं आए कि क्या पढ़ा था मैंने, तो मैं उसको देखूंगा। और आप ये चीज देखना कि जैसे ही आप वो नोट्स को वापिस निकालोगे तो वो छोटे छोटे जो बुलेट में आपने लिखा है ना, उसके कारण आपको वो पूरा क्लास वापिस से याद आ जाएगा। दूसरा चीज आपको क्या करना है? दूसरा चीज आपको करना है एक्सप्लेन, यानी आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप समझ रहे हो, उस चीज को आपको क्या करना है? किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना है वो चीज, ठीक है। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, यानी आपका जो क्लासमेट है, मान लो आप उसको क्या बोलो कि एक काम करते हैं, हम तुमको समझाते हैं कि मुझे क्या समझ आया, ठीक है। अब उसको आराम से आप समझाओ, जो भी आपने क्लास में समझा या जो भी आपने वीडियो में समझा, लेक्चर में समझा। अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो घर में अपने मम्मी पापा को बताओ कि आज देखिए हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है ये चीज, या फिर देखिए इस टाइम पे ये वाला लड़ाई हुआ था, या फिर अगर हिस्ट्री में कुछ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अपने घर में मम्मी को या पापा को समझाओ। राइट? तो ये जो तरीका है ना एक्सप्लेन जब आप करोगे, एक बहुत ही तगड़ा कोटेशन है। वो कोटेशन कुछ इस तरीके से है कि टीचर लर्न्स द मोस्ट, यानी जो पढ़ाते हैं ना सबसे ज्यादा उनको ही समझ आता है। मतलब अगर मैं किसी टॉपिक को आपको समझा रहा हूं तो मैं जितना भी अच्छे से समझा दूं और आप जितना भी अच्छे से समझ लो, लेकिन एट द एंड आपसे ज्यादा मैं ही उस टॉपिक को समझूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पढ़ाने से पहले मुझे उसका ABCD भी अगर नहीं पता हो और किसी तरीके से मैं चारों तरफ से गैदर करके वो चीज को समझ लिया मैंने, एंड देन आपको एक्सप्लेन किया, तो क्या हुआ? मैं भी समझकर ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप भी मेरा वीडियो देखकर समझ ही रहे हो, बट स्टिल आपसे ज्यादा मुझे मालूम होगा उस चीज के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे टीच कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। तो टीचर्स लर्न्स द मोस्ट, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके आपको क्या करना है कि जो भी आपने सीखा है उस चीज को किसी को सिखाना है। तो अब आप क्या कर रहे हो? एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हो। तीसरा वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है जो मैं बताने वाला हूं आपको, तीसरा वाला, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि 5 दिसंबर आने वाला है, 1-2 दिन बचा है बस। 5 दिसंबर से क्रैश कोर्स का क्लासेस स्टार्ट होगा और बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है, बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन भी किया है। अगर आप अब तक ज्वाइन नहीं किए तो आपको पता होगा कि अगर 5 दिसंबर तक आप ज्वाइन करते हैं तो 1800 आपको उस कोर्स के लिए देना होगा। और पांचों सब्जेक्ट का हर एक चीज पूरा नीचे से लेकर एकदम टॉप लेवल तक सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा, सब मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1800 में, और 55 डेज के अंदर आपका पूरा माध्यमिक का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो 5 दिसंबर से पहले आप ज्वाइन करने की कोशिश करें ताकि 1800 में आप ज्वाइन कर पाए। अदरवाइज सेम चीज आपको फिर 2500 देकर ज्वाइन करना होगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके अगर आपने कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके कोर्स को आप ज्वाइन कर लें और उसके बाद अगले 55 डेज के लिए अच्छे से लग जाए, क्योंकि बस यही वो टाइम है। अगर ये टाइम बर्बाद होता है तो फिर आगे चल फील करोगे कि काश अच्छे से पढ़ लिए होते हैं इन दिनों में, ठीक है। ओके, तो थर्ड वाला चीज जो है वो क्या है? थर्ड चीज है आपका यहाँ पे रिवाइज। क्या है? रिवाइज। अब देखो, एक स्टडी है जो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। अब ये फॉरगेटिंग कर्व क्या है, इसको अच्छे से आप समझिए। देखिए, फॉरगेटिंग कर्व हम लोगों को ये बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं या समझते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर 50% वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग से वॉश आउट हो जाता है।
समझ रहे हो? यानी अगर मैंने आपको कुछ समझाया और आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ गए, लेकिन 1 घंटे के बाद जो भी मैंने समझाया उसका 50% जो है वो आपके दिमाग से चला जाएगा, और 24 घंटे के अंदर 70% इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये एकदम प्रूवन चीज है। किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 1 घंटे के अंदर 50% इंफॉर्मेशन आपका गायब हो जाएगा दिमाग से, और 24 घंटे के अंदर 70% इंफॉर्मेशन आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे में आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि हम सिलेबस को कंप्लीट कर लिए थे 1 महीने पहले, बट अभी खोल रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फॉरगेटिंग कर्व जो है ना वो वहां पे रोल प्ले कर रहा है। तो भैया इस फॉरगेटिंग कर्व को हम लोग कैसे बीट करें, कैसे इससे फाइट करें? तो इस फॉरगेटिंग कर्व से फाइट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, जितनी बार आप सेम टॉपिक को रिवाइज करोगे उतनी बार ये जो रिटेंशन वाला जो पीरियड है ना वो आपका बढ़ता जाएगा। मतलब देखो, फर्स्ट टाइम जब हम टॉपिक को पढ़े तो 24 घंटे के अंदर मान लो हम 70% चीज भूल जा रहे हैं, बट 24 घंटे के बाद हम लोग मान लो वापस से रिवाइज कर लिए सेम टॉपिक को, तो अब हम लोग 24 घंटे के बाद वो 70% नहीं भूलेंगे। समझ रहे हो? तो कैसे इस पैटर्न को फॉलो करना समझाता हूं मैं। देखो, मान लो मैंने कोई टॉपिक समझाया, आपने कोई टॉपिक समझा। अब टॉपिक समझने के बाद आपको क्या करना है? टॉपिक समझने के बाद आपको सिंपली उसको जब भी आपको लगे 24 घंटे के अंदर, तो एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना ही करना है आपको, ताकि वो जो 70% आप भूल गए थे वो वापस से तुरंत रिटेन हो जाए सारा कुछ। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आपको फील हो कि कहीं ना कहीं फिर से मैं भूल रहा हूं, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, ये 4 बार 5 बार करोगे, उसके बाद आप देखना कि वो इंफॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में घुस जाएगा। मतलब अगर मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाता हूं ना, माध्यमिक से रिलेटेड, 10 से रिलेटेड, तो मैं अपने टाइम में उसको इतना बार रिवाइज कर चुका था कि अभी 2 साल 2.5 साल बाद भी जब मैं बुक ओपन करता हूं तो मुझे लगता है हाँ ये सब पता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत बार रिवीजन किया है मैंने उस चीज का। ठीक है, तो ये फॉरगेटिंग कर्व जो है ना वो हर बच्चे के साथ होता है, हर बच्चा भूलता है जो भी पढ़ता है, उसको रिटेन करने का यही तरीका है, रिवाइज करना है आपको। ठीक है, समझ गए? तो ये तीनों चीज था। पहला आपको नोट्स लेना है जब भी पढ़ रहे हो, दूसरा आपको किसी थर्ड पर्सन को या किसी सेकंड पर्सन को आपको एक्सप्लेन करना है, और तीसरा जो आपका है वो है इस फॉरगेटिंग कर्व को बीट करना है रिवीजन के हेल्प से। ठीक है, तो ये 3 चीज आप अप्लाई करना आगे से जो भी पढ़ना उसमें, और देखना कि आपका जो मेमोरी है, जो रिटेंशन पावर है वो आपका बढ़ जाएगा। तो पढ़ा हुआ याद कैसे रखें आपको समझ आ गया। ओके, बाय द वे अगेन मैं आपको याद दिला दूं, 5 दिसंबर से क्लासेस क्रैश कोर्स का स्टार्ट होगा और 28 जनवरी को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन 2 क्लासेस करवाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 5 दिसंबर तक अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो 1800 में आपका 5 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। अदरवाइज आप 5 दिसंबर के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको 2500 लगेगा सेम क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में है या कोई भी प्रॉब्लम आप एग्जाम से रिलेटेड अभी फेस कर रहे हो तो फटाफट से उसको कमेंट में जाकर लिख दीजिए कि भैया मुझे ये वाला प्रॉब्लम जो है ना बहुत परेशान कर रहा है, तो कोई सोल्यूशन है तो आप एक वीडियो बनाइए इसके ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और बेसिकली आपको हेल्प मिल पाए। आई होप कि जो आज के वीडियो मैंने बताया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, और वीडियो को शेयर जरूर करें आप अपने दोस्तों के साथ। इससे होता क्या है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाएंगे। राइट, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हम लोग पहुंच पाएंगे। तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।